जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश की आयुष काउंसलिंग अगर आप करवाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है कि कैसे होगी काउंसलिंग, इवन इस चीज़ का आपने टेंशन ले रखा है, आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा आपको कि यूपी की आयुष काउंसलिंग कैसे होती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मान लीजिए राउंड 1 शुरू हो रहा है आपका यूपी आयुष काउंसलिंग का। तो राउंड 1 के लिए आप क्या करेंगे, सिंपली जैसे ही राउंड 1 शुरू होगा आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या करेंगे, फी पेमेंट करेंगे। पेमेंट दो तरह का है, एक रजिस्ट्रेशन चार्ज है और एक सिक्योरिटी अमाउंट है। रजिस्ट्रेशन चार्ज लगभग 2500 होता है और सिक्योरिटी अमाउंट गवर्नमेंट कॉलेज के लगभग 20 से 25,000 हो सकता है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए और गवर्नमेंट भी अगर कराना चाहते हैं साथ में तो उसके लिए 50,000 ये अमाउंट होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, फी पेमेंट वगैरह जो है वो कर देंगे। ये सबमिशन करने के बाद में आपका जैसे ही पोर्टल खुलेगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा दोस्तों आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का। अब ऑनलाइन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन में लगेंगे, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो जाकर के आप देख सकते हैं। आई बटन में लिंक दे दूंगा। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे और उनका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा साथ के साथ में उन डॉक्यूमेंट्स का। अगर वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको फिर से अपलोड करने पड़ेंगे। उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, जब शेड्यूल आएगा तो उसमें पता चलेगा। तो इनका साथ ही साथ टाइम होगा, वेरिफिकेशन होगा, ये वेरीफाई हो जाएंगे। वेरीफाई जब ये डॉक्यूमेंट्स हो गए तो उसके बाद में आपका क्या होगा, मेरिट होगी, यानी कि जो लोग एलिजिबल थे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद में उनकी एक लिस्ट आएगी। उस लिस्ट के बाद में फिर क्या शुरू होगा, जैसे ही जो लोग एलिजिबल हैं चॉइस फिलिंग के लिए तो उनका फिर स्टार्ट होगा दोस्तों क्या, चॉइस फिलिंग। बहुत सिंपल सा प्रोसेस अभी तक चल रहा है। चॉइस फिलिंग जैसे ही होगा खत्म, चॉइस फिलिंग के बाद में क्या होगा, सीट अलॉटमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि जिन बच्चों को चॉइस फिलिंग के बाद में कॉलेज मिल गया है कट ऑफ के बेसिस पर, उनका क्या होगा, सीट अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट आपको क्या मिलेगा, अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जो कि आप अपने अकाउंट से डाउनलोड कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से नहीं। यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट पर जो आपने फॉर्म भरा होगा वहीं से आपका डाउनलोड हो जाएगा। इस सीट अलॉटमेंट के बाद में आपको जाना पड़ेगा लखनऊ। अब दोस्तों लखनऊ क्यों जाना पड़ेगा, यहां से कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट लेती है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, एक तो आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो यहां पर हो चुका है, लेकिन अभी आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और होगा जो ऑफलाइन होगा। और ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है लखनऊ में होता है, नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में होता है, हनीमैन चौराहे पर जो कि लोकेटेड है। यहां आपको अपने कॉलेज में जाने से पहले आपको डेट और टाइम मिलेगी स्पेसिफिक, यहां जाना होगा। अब ये डेट और टाइम कब आती है, कैसे आती है, रैंक वाइज दे दिया था इन्होंने पिछली बार, और उससे पहले जो दिया था सबके अलॉटमेंट लेटर में स्पेसिफिक लिख दिया था, लेकिन पिछली बार अलॉटमेंट लेटर में नहीं लिखा था बल्कि उसका एक अलग से नोटिस निकाला था। तो ऐसे अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ताकि मैं आपको ये सारे अपडेट टाइम से दे सकूं। आपको लखनऊ जाना पड़ेगा। लखनऊ में होगा क्या, आपके डॉक्यूमेंट्स का ऑफलाइन वेरिफिकेशन। अब ऑफलाइन वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसके ऊपर मैंने अगेन डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन में लिंक जो मैंने दिया था या डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको डॉक्यूमेंट कब लगेगा, उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स ऑफलाइन वेरिफिकेशन मान लीजिए आपके सक्सेसफुल हो गए। सक्सेसफुल होने के बाद में आपको आपका जो अलॉटमेंट लेटर है, ऑफर लेटर है कॉलेज के लिए, आप पास हो गए। अब आपके पास एक स्पेसिफिक डेट रहेगी, कहां पर आपको रिपोर्ट करना होगा, आपके अलॉटेड कॉलेज में। उस कॉलेज में फिर आपको जाना पड़ेगा। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे उन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना पड़ेगा। वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो मैं आपसे कहता हूं, ये जो ऑफलाइन वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का, आप 3 फोटोकॉपी के सेट बनवा के लेके जाइए, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और 3 फोटोकॉपी के सेट, और सब पे आपके सिग्नेचर होने चाहिए, क्योंकि 2 सेट तो वहां जमा हो जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए और एक आपका कॉलेज में जमा होगा, और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो भी कॉलेज में जमा हो जाएंगे। तो आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा एक स्पेसिफिक टाइम पर, डेट पर। कॉलेज में जब आप रिपोर्ट करेंगे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, प्लस आपका क्या होगा, फी सबमिट होगा कॉलेज का, प्लस आपका क्या होगा, जो एक फोटोकॉपी का सेट था वो भी आपका सबमिट हो जाएगा। कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे, फिर आपका यहां से क्या होगा, फी सबमिट करने के बाद आप अपना क्या ले लेंगे, फी रिसीट ले लेंगे, और आपका एडमिशन यहां से अब हो गया क्या, कंप्लीट।
तो एक ज़रूरी बात इसमें यह है कि मान लीजिए आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, सीट अलॉटमेंट हुआ है, वो कॉलेज आपको लेना तो है, लेकिन आपका मन है कि आप और अच्छे कॉलेज में अपग्रेड कर सको। तो इसमें अपग्रेडेशन का क्या होता है, मान लीजिए सीट अलॉटमेंट आपका हुआ, आप कहाँ गए, आप लखनऊ गए, आपने लखनऊ में डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन कराया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद में आपने क्या कर दिया, आपने राउंड 1 में ही क्या डाल दिया, अपग्रेडेशन डाल दिया कि भैया आपको तो सही कॉलेज चाहिए। अपग्रेडेशन में फिर राउंड 2 से पहले ही इस अपग्रेडेशन का रिजल्ट आ जाएगा। अगर इस रिजल्ट में आपको जो आपने नया कॉलेज अपग्रेडेशन के लिए डाला था वो मिल गया, तो आपको फिर से लखनऊ जाना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए। फिर आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, एडमिशन ले लेंगे। मान लीजिए आपका एडमिशन यहां पर ये कंप्लीट हो गया था, अपग्रेडेशन से मान लो या नॉर्मल राउंड से मान लो। तो अपग्रेडेशन अगर हो गया, आपका कॉलेज मिल गया, उसके बाद भी आप कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट राउंड में फिर से अपग्रेड कर लें, तो उसमें इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रीशफलिंग। तो रीशफलिंग में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, सेकेंड राउंड में ये करने के लिए मिलेगा एक तरह से, जब सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। तो मान लीजिए कॉलेज अलॉट हो गया, आपको फिर से लखनऊ जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, फिर से जो नया कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, एडमिशन कंप्लीट करना पड़ेगा। जो पुराना कॉलेज था वो आपके फीस वापस करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वापस करेगा, वो रोक नहीं सकता। अगर कोई रोके तो आप हमें बता दीजिएगा, वापस करवाएंगे। रोकेंगे कैसे कॉलेज वाले, हम देखेंगे कैसे रोकेंगे। तो ये रीशफलिंग का भी इसमें ऑप्शन है। अब जिसको ये चीज़ें कुछ कंफ्यूजिंग लग रही हैं, डाउटफुल लग रही हैं, इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, ज़रूर ट्राई करेंगे हेल्प करने का। इस वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।